चाहते हैं। दूसरी तरफ से वैसे भी सेंसिटिव पोजीशन है कि आज तक डिप्लॉयमेंट नहीं है, हाईवेज पे डिप्लॉयमेंट में नहीं कहीं नहीं है। हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, टूरिज़्म का यहाँ पे सीज़न है, इस समय बाहर से लोग आ रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस जगह जो हालात बने हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पल पल की नज़र लोग आपके मोबाइल के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या आपके चैनलों के थ्रू रखते हैं। जब उनको पता लगता है कि ऐसे हालात ओपनिंग में लखनपुर से लेकर जम्मू तक बने हुए हैं, तो कौन आएगा यहाँ पे? हमारे होटलों का क्या बनेगा? हमारे टूरिज़्म का क्या बनेगा? आगे इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ काम धंधा कुछ नहीं है। तो ये टूरिज़्म को मारने की शायद ये सोची समझी चाल हो, इसका संज्ञान उन लोगों को लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि हम यहाँ असेंबली चुनाव कराएंगे। देखिए, जो पार में जो दुश्मन बैठा हुआ है वो कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, अगले कल भी दुश्मन रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए पुलिस को बहुत अपने आप को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा और पुलिस की यहाँ पे संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और अपने आप को उनको इक्विप्ड भी पूरी तरह से करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पॉपुलेशन जब से ये यूटी बनी है 5 अगस्त 2019 के बाद, यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है, आप किसी को नहीं पूछ सकते कि कहाँ से इंडस्ट्री आ रही है, कहाँ से इंडस्ट्री लोग आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर CLU हो रही है, कौन से यहाँ से प्लांट आ रहे हैं। और इतनी आबादी यहाँ बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं है क्योंकि वहाँ से फौजी वर्दी पहन के आएगा या उसने दाढ़ी रखी होगी वही मिलिटेंट हो सकता है। मिलिटेंट कहीं भी घूम रहे हों। हमारे यहाँ आबादी का अनुपात ऐसा हो गया कि 10 बंदे हम बाजार में घूम रहे होते हैं, 8 का तो हमें पता ही नहीं होता कि ये आदमी कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी। और उसके बाद हाईवे का जो हाल है, कहीं दुर्घटना होती है या घटना होती है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को भी उसी हाईवे से गुजरना है। जो हमारा जो हाईवे है, जो उसकी तोड़ फोड़ की गई है, जिस तरह से लोग वहाँ पे मर रहे हैं, कोई खड्डे में गिर के मर रहा है, कोई इनकी गाड़ियों पे नीचे मर रहा है, और ये सब चीज़ों का संज्ञान लेना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा हम कहेंगे कि जितने भी लोगों को इन्होंने यहाँ पे सुरक्षा दे रखी है, छोटे मध्यम या औने पौने लीडरों की, और हमारी जो फोर्स उन्होंने वहाँ पे लगा रखी है, चाहे वो SPO है, चाहे वो कांस्टेबल है, उसकी भी रिव्यू होना चाहिए कि क्यों दिया गया। मैं ज़िले का प्रधान हूँ कांग्रेस का, मैं हर जगह घूमता हूँ, बड़ी बिलावर बसोली। अगर मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी सुरक्षा नहीं मांगी, तो ये नए नए जो टुकरमते की तरह लीडर आए हुए हैं, मुझे नहीं लगता मैं किसी को भी कोई इतना खतरा है यहाँ पे अभी तक, जो हमें अभी तक लगता होगा। तो सबकी वापस दिया जाए। आप जिसको चैलेंज है, जिसको कोई थ्रेट है, उसको दो सुरक्षा। लेकिन ऐसे जो सिपाही बांटे हुए हैं, उनकी टोर बनाने के लिए या उनको खुश करने के लिए, वो सब चीज़ें इन लोगों को देखने पड़ेगी। दूसरी तरफ से ड्रग माफिया का भी यहाँ पे एक बड़ा थ्रेट है, तो उसके लिए भी आप अलग से, हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान नशे से बचे, उसके लिए अलग से टीमें गठित करो। वही पुलिस वाला एक नायब तहसीलदार को इधर खड़ा करके, 2 सिपाहियों को इधर खड़ा करके, पूरी मीडिया को टीम बना के हर दूसरे दिन फ़ोटो डाल देते हैं कि हाँ जी हमने को बहुत बड़ा तीर मार दिया। आपका काम है, हम सबका काम है ड्रग्स को रोकना, हमारे नौजवान उसमें ना गिरे। इससे ज़्यादा प्रचार करने से ज़रूरत इनको रहे कि लोगों को पकड़ें और उसको भगाएं कि इसका रूट काज क्या है, उस रूट काज को ख़त्म करें। सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा कि हमारी हाजिरी लगती रहे, लोग फेसबुक पे देखते रहें या न्यूज़ चैनल पे देखते रहें कि पुलिस चुस्त दुरुस्त है। पुलिस की चुस्ती दुरुस्ती का उस समय पता चलता है जब आप मिलिटेंट को पार आते ही पकड़ लो। जब कहीं उसकी प्रेजेंस दिखती है, उसको उसी समय पकड़ लो, वो उनकी प्रेजेंस दिखती है। तो ये सब चीज़ें देखने योग्य हैं। और दूसरा हम कहेंगे कि जो जैसे कि हमारे यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने देखा होगा कि आपने नियाबतें बनी, तहसीलें बनी, और उसके बाद आपने उप ज़िले बने। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमने बहुत बार इनको कहा, पिछले साल IGP साहब जब नए नए आए थे, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें थानों की ज़रूरत है, थानों की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। जो पुलिस चौकियाँ जैसे रामकोट है, जयपुर पहाड़ में, आप पुलिस थाने बढ़ाइए, पुलिस बल की संख्या बढ़ाइए। आप क्यों नहीं थाने बढ़ाते हैं, क्यों नहीं पुलिस को मजबूत करते हैं? क्या ज़रूरत पड़ी है कि तहसील में भी आपका चौकी है, रामकोट तहसील है और रामकोट में चौकी है, इतने बड़े वहाँ दफ्तर बने पड़े हुए। ऐसे जितने भी हमारे मेजर टाउन हैं, वहाँ पे कम से कम आप थाने दीजिए। और दूसरा इसका ये रहेगा कि हमारे यहाँ पे IB पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, फर्स्ट जो और रहती है, फर्स्ट ईयर रहता है वो BSF के पास रहता है। सेकंड ईयर जो है सुरक्षा का जिम्मा है वो आर्मी के पास है। थर्ड ईयर पे आपकी बॉर्डर में जो आपने चौकियाँ बनाई थी, बॉर्डर पुलिस पोस्टें बनाई थी, सिर्फ 5-5, 6-6 लोग आपने रखे हुए हैं और एक संतरी वहाँ बाहर बैठा होता है।
कम से कम वो नाके लगाएं कि कौन वहाँ से आ रहा है, कौन वहाँ जा रहा है। सिर्फ जानवरों के नाम पे पुलिस जो है कि हमने जी इतने जानवर पकड़ लिए। तो आप जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है, आपका समस्या है, आपके मसले हैं, आपके होम मिनिस्ट्री हैं, हमारे यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो भी 10 साल से पहले यहाँ पे वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं पीएमओ में। अब 11वां साल उनको लग रहा है, उन करें होम मिनिस्टर से बात और यहाँ पुलिस बल की संख्या बढ़ाएं। ये जितने भी चीज़ें हैं, चाहे ड्रग्स हो, मोबाइल स्मगलिंग हो, हर आदमी चाहता है वो यहाँ से रुके। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होगा। सिर्फ ये है कि यहाँ पुलिस बल की संख्या बढ़ाएं। हम लोग भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे, हम भी कहते हैं कि हाँ जी हाय हाय मुर्दाबाद करें, लेकिन हाय हाय मुर्दाबाद एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हो सकती है। लेकिन जितनी भी बातें आपको कहेंगी, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे माध्यम से तो उनके कानों में यूँ नहीं रहती है, शायद ये कहीं ना कहीं उनके कान में आपके चैनलों के माध्यम तक बात पड़े और हमारे ज़िले का कोई उद्धार हो। ये सब चीज़ें हम करने चाहते हैं और पुलिस फोर्स की यहाँ पे बढ़ाई जाए और हमारे जो बीडीसी है उसको मजबूत किया जाए, अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं और बीडीसी बढ़ाई जाएं। और आप लाइसेंस क्यों नहीं देते हैं गांव के लोगों को, आप मुझे ये बताएं, क्यों रोके हुए हैं हमारे लोगों को अपना लाइसेंस देना? आप शिनाख्त करवाइए, अपना पंच से करवाइए, सरपंच से करवाइए, नायब तहसीलदार से करवाइए, तहसीलदार से करवाइए, 10 लोगों से कराओ। क्यों बंद करवाए हुए हैं आपने? ऐसे आपने स्कैंडलिस्टों को देने हो तो आप जाके वहाँ पे हर द्वार खुला हुआ है वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन जो आदमी हमारे कंडी बेल्ट में, मरैल में, पहाड़ में, ऊपर में, नीचे में जो बंदूक चलाना जानता है, अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है, कोई यहाँ से हेडक्वार्टर से उठ के कोई लुआंग पे पुलिस पहुँचनी हो, कहीं बल्हार में पहुँचनी हो, कहीं मशेडी में पहुँचनी हो, कहीं इधर ऊपर बसोली के दूर दराज क्षेत्र में पहुँचनी हो या बिलावर के दूर दराज क्षेत्र में पहुँचनी हो, बड़ा मुश्किल है। जब तक तो